संधी मात्र प्राप्त होणार आहे, ते मुबारक विजापूर संघाला. किती वेळा सांगितलं तुम्ही गेला पाहिजे, तो नुसतं बोलून काय उपयोग नाही. तुम्ही जा, मी किती म्हणजे 4-5 म्हणजे किती वेळ सांगायचं तुम्हीच बोललो मी जर काय काय सांगू. जे डगआउट मध्ये प्रेक्षक आहेत, खेळाडू कक्ष आहे, या खेळाडूमध्ये जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे, आपण सेकंड डगआउट दुसऱ्या खेळाडू कक्षामध्ये जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे, आपण ही खेळाडूंकरिता जागा करून द्यायची आहे. ती फक्त खेळाडूंकरिताच असेल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. फिर एक बार मैं सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आज का ये पांचवें दिन का ये बहुत ही पहला खिलाड़ी है, मैदान में जाएंगे और रियाज है और उनको साथ देने के लिए तैयार है आरिफ है. यहाँ पर मैं रुकता हूँ और सीधे चलता हूँ अब डीजे की ओर. डीजे भी रुक रहा है. डीजे दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच. अब ये देखिए गेंद तक गए थे, इस गेंद को घुमाया है, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चलती हुई, लेकिन वहां तो पिंडर मौजूद है. जरूर यहां पर ये आसाद यहां पर मौका मिलता हुआ 2 रन मुकम्मल, और ये 2 रन के साथ अब अपना खाता और टीम का खाता खोलते हुए मुबारक का ये बल्लेबाज यानी रियाज. अगली गेंद ये देखिए यहाँ पर अपील तो जरूर होता हुआ, लेकिन अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, लेकिन ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद दशरथ की गेंद थी. पहली गेंद पर बहुत ही अच्छी तरह से इस गेंद को देखा था, गेंद तक गए थे, गेंद को घुमाया था और घुमाने के बाद 2 रन मिले थे, और इसके बाद इस गेंद पर कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन दशरथ यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अगली गेंद ये देखिए क्या अच्छी तरह से यहाँ पर कट किया है, और कट करके इस गेंद को देखते हैं, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, और ये तो चौका. गैप ढूंढा, दरारा ढूंढा और दरारे के साथ ये 4 रन आते हुए. कम ऑन डीजे. तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने अब इस गेंद को पार कर दिया है बहुत ही अच्छी तरह से. यहां पर ये बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज रियाज है. ये देखिए अब यहां पर ये गेंद अच्छी तरह से खेलने की कोशिश, बार बार कोशिश करते हैं लगातार. यहां पर ये आड़े टेढ़े नहीं खेलते, सीधे बैट से खेलते. अच्छी यहां पर बल्लेबाजी होते हुए, तालियां भी बजती हुई विजापुर मुबारक के डगआउट में. तब तक हम गाना भी सुनते हैं.
आज है और उनके साथ देने के लिए तैयार है आरिफ है, लेकिन दशरथ के लिए अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा किस तरह की गेंदबाजी करने की, क्योंकि ये पावर प्ले का खेल है। पावर प्ले में देखेंगे तो सिर्फ दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते, बा, बाकी सारे शेष जो खिलाड़ी है वो सर्कल के यानी ये दायरे के अंदर रहते। ये के गेंदबाजी ये देखिए, यहां भी अच्छी कोशिश, जरूर हवा में गेंद थी, फील्डर फील्डर तो नीचे है, सलमान उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो लगातार बार बार यहां पर चौकार आते हुए, और चौकार के साथ कुल मिलाकर रन संख्या एक ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 18 रन। अब यहां पर यहां से ये पहला ओवर खत्म होता हुआ, पहले ओवर के बाद अब यहां पर हम सीधे चलते हैं डीजे के ओवर। कम ऑन डीजे। यहाँ पर महंगा साबित होता हुआ, यहाँ पर ये जो बल्लेबाज है खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए, पावर प्ले का जो यहाँ पर ओवर था, इस ओवर में इस रियाज ने अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगाकर, छक्का तो कोई नहीं है लेकिन एक दो तीन चार यहाँ से चौके लगाए हैं, सिंगल एक लिया है, डबल एक लिया है, तो इसी तरह से अच्छे बल्लेबाजी करते हुए ये 18 रन इकट्ठे के पहले ओवर के बाद। लेकिन अब दूसरा ओवर विश्वजीत यूथ फाउंडेशन की तरफ से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज विश्वजीत का ये जाने माने गेंदबाज है सुरेश। सुरेश गेंदबाजी करेंगे। ये सुरेश कामली है, इसको मैंने चिपलन में देखा है, रत्नागिरी में देखा है, अब सांगली में भी पिछले 10-11 दिन के पहले भी देखा था। वही गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके हाथों द्वारा ये दूसरा यहाँ पर ओवर करते हुए, क्योंकि ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच है। विश्वजीत यूथ फाउंडेशन, माफ कीजिए, ये क्वार्टर फाइनल का मैच है। विश्वजीत यूथ फाउंडेशन और मुबारक बीजापुर के बीच का मैच, ये दूसरा यहाँ पर ओवर भी रहेगा सुरेश द्वारा। सुरेश अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए, हो। अब यहाँ पर पूरी तरह से बीट होते हुए अब मौका जरूर मिलेगा, जब आसिफ ऊपर रहेंगे तो ये मौका मिलेगा डॉट गेंद डालने के लिए, सुरेश के पास रहेगा। सुरेश के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन वही सुरेश गेंदबाजी करेंगे इस बल्लेबाज को, यदि अरीब के लिए सुरेश और अरीब ये यहाँ पर काटे की टक्कर रहेगी मैदान के अंदर। बल्लेबाज अरीब ये देखिए आगे जाकर खेलने की कोशिश की थी, पूरी तरह से फिट होते हुए लगातार दो गेंदें बिंदी आती हुई। अब यहाँ पर सुरेश की गेंदबाजी अच्छी तरह से गेंदबाजी करने का यहाँ पर उनको मौका मिलता है, क्योंकि अभी तक ये जो ओपनर बैट्समैन है रियाज ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आरिफ अभी तक लय में नहीं है। अब ये देखिए पूरी तरह से गेंद के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन नजर न रहने के कारण ये गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के दास्तानों में ये तीसरी गेंद डॉट आती हुई थी। सुरेश की तारीफ करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी। वही सुरेश अब ये देखिए उठाकर तो जरूर खेला है, सीधी गेंद ट्रैवल होती हुई, वहां तो फील्डर आता हुआ, लेकिन सीधी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चलती हुई। अच्छी यहाँ पर फील्डिंग भी है, अच्छी तरह से फील्डिंग करते हुए इस गेंद को फील्ड किया है। तब तक के लिए इस गेंद पर 2 रन मिलते हुए, और इसी 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 20 रन। अब ये क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मुकाबला है विश्वजीत यूथ फाउंडेशन वर्सेस मुबारक विजापुर के बीच का ये मुकाबला है। ये पहले बल्लेबाजी करते हुए मुबारक विजापुर की टीम अब ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, नफी तुली गेंदबाजी, लेकिन अब थोड़े से भटकने के कारण यहाँ पर ये डॉट, यहाँ पर ये वाइड गेंद आती हुई, वाइड गेंद के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 21 रन। अभी भी ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज महाकाली एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद ये देखिए जरूर हवा में गेंद, वहां तो फील्डर मौजूद, यह आसान कैच, तालियां बजती हुई, पहला यहाँ पर झटका बीजापुर के लिए। कमांडी से
करते हुए वही सुरेश अब इस ओवर के ये आखिरी गेंद रहेगी सुरेश की। खेलने के लिए तैयार रहेंगे बल्लेबाज मतीन, नए बल्लेबाज है जो अभी अभी मैदान में आए हैं। अंपायर के बिल से तेज घूमने के साथ गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज मतीन के लिए, लेकिन ये देखिए अच्छा रिवर्स स्वीप, अच्छी तरह से गेंद को पार कर दिया। आखिरी गेंद पर यह चौका आया और इसी चौके के साथ एक विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर रन संख्या 25 रन। अब यहां पर खेल रुका है, मैं भी रुकता हूं और सीधे चलता हूं डीजे के ओवर। आपको बार बार टीम मीटिंग नहीं करनी है मैदान में, क्योंकि समय के साथ चलना है। समय के बारे में आपको सबको पता है, बीता कल तो बीत चुका है, हम कल कल क्यों चिल्लाए, चिंताओं से दूर रहे हम सदा हंसे और मुस्काए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए तो आपको बीते कल के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, और यहां से आप इस तरह से टाइम वेस्ट करेंगे तो हमें यहां पर पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। लेकिन अब अगली गेंद ये तीसरे ओवर के लिए बुलाया गया है। अमोल जाबीर यहां से गेंदबाजी करेंगे, जो यहां पर फील्डिंग में तब्दीली करते हैं लेकिन सामने खेलने के लिए तैयार है। जो खतरनाक और लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं वो रियाज यहां पर बल्लेबाजी करेंगे। अगली गेंद उठाकर खेला है, सीधी गेंद कॉम्बॉक्स के ऊपर, क्या बात है, लाजवाब शॉट। ये तो छक्का, इरादा किया था पक्का, ये आया छक्का। छक्के के बाद मौका मिलता हुआ डीजे के लिए। थैंक यू। पहली गेंद पर एक छक्का लगाया और छक्के के बाद अब ये देखिए अब ये पूरी तरह से बीट होते हुए ये ऑफ स्टिक के बाहर गेंद थी। डॉक्टर मनोज जी पवार यहाँ पर पधार रहे, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं विश्व चषक 2021 में। अब अगली गेंद ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, पहले बल्लेबाजी करते हुए मुबारक बीजापुर की टीम। ये देखिए फिर एक बार उठाकर खेला है, उसी तरह से यह गेंद सीधी गेंद मेरे सर के ऊपर तो आ रही थी, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग है। यह बहुत ही सुरेश खतरनाक खिलाड़ी है जिन्होंने इस गेंद को रोका है, और थ्रो भी देखिए कितना अच्छा थ्रो है। ये क्या बात है, तालियां बजती हुई। अब तारीफ करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा था कि ये गेंद जरूर चौके छक्के के लिए जाएगी, लेकिन ये जो खतरनाक खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग करती है, अच्छी बैटिंग करती है, अच्छे बल्लेबाजी भी करती है। ये सुरेश ने इस गेंद को पूरी तरह से अच्छा फील्ड किया है, और अच्छी फील्ड के बाद यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 33 रन। अभी भी ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, और ये क्वार्टर फाइनल का दूसरा मैच है विश्वजीत यूथ फाउंडेशन काउंटी महाकाल वर्सेस मुबारक विजापुर के बीच का मैच। ये फुल टॉस गेंद, इस गेंद को क्रॉस किया था, लेकिन वहां तो फील्डिंग देखिए, तारीफ करनी पड़ेगी। अब यहां पर बल्लेबाज के ऊपर ऐसी फील्डिंग होगी तो जरूर दबाव आएगा, जरूर दबाव आएगा। अच्छा स्ट्रोक था वहां तो, जो लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी मदद सर हमें बताएंगे, ये खिलाड़ी है जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया है बहुत ही अच्छी तरह से फील्ड करते हुए। दशरथ है, अब ये देखिए उठाकर खेला है, लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। दशरथ ने जरूर अच्छी कोशिश की थी, लेकिन यहां ये चौका आता हुआ। अब यहां पर साथ दिया भाग्य ने, साथ दिया भाग्य ने, साथ देने के बाद अच्छी बात होती हुई ये चौका आता हुआ, और चौके के साथ कुल मिलाकर रन संख्या 39।
साथ ये तीसरा ओवर खत्म होता हुआ और तीसरे ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 40 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए मुबारक विजापुर की टीम। अब यहां पर के क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मुकाबला है विश्वजीत यूथ फाउंडेशन काउंटी महाकाल वर्सेस विजापुर के बीच का मुकाबला। यहां पर खेल रुका है और खेल रुकने के बाद हम सुनते हैं एक मधुर संगीत। के साथ कुछ बातचीत करते हुए बातचीत के बाद अपने इन की तरफ जाएंगे और चौथे ओवर का यहां पर प्रारंभ होगा। अब देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है, किस तरह की बल्लेबाजी होती है। यहां से देखेंगे तो बड़े चौके छक्के देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सेठ बल्लेबाज यहां पर मैदान में है जिनका नाम है रियाज है, जिन्होंने बड़े बड़े चौके छक्के खेले हैं। वही बल्लेबाज अब स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, लेकिन गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी गेंदबाज रवि देवकते के कंधों पर। रवि देवकते ये भी बढ़िया खिलाड़ी है जिनके पास ज्यादा क्षमता है, ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले हैं। ये सबसे अच्छे बड़े यहाँ पर ये खिलाड़ी है और यहाँ पर अब यहाँ से गेंदबाजी करेंगे। महाकाली कलेक्शन एड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करेंगे। 10-12 कदमों से ज्यादा कदमों का इस्तेमाल करते हुए। अब ये देखिए, ये जरूर ये तो कोशिश खराब थी, खराब कोशिश में पूरी तरह से फंसे हुए और फंसने के बाद वापस जाएंगे। ये दूसरा झटका लगता हुआ मुबारक विजापुर के लिए। कमान डीजे। गेंदबाजी के लिए तैयार है। उनके सामने कौन है तो रवि देवकर है। इनके पास भी ज्यादा अनुभव है, पूना में खेलते हैं, सांगली में खेलते हैं, सतर में खेलते हैं, चिपलून में भी मैंने इस खिलाड़ी को बार बार देखा है। वही गेंदबाजी करते हुए अब ये यहाँ पर भटके हुए खराब गेंदबाजी और इसी खराब गेंदबाजी के ऊपर एक रन मिलता हुआ। ये अतिरिक्त रन है, ये ज्यादा रन है। इस ज्यादा रन के साथ एक गेंद ज्यादा भी डालनी पड़ेगी। ये ज्यादा उछाल खाकर बाहर गई थी। इस गेंद को अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया है। और पहली गेंद अच्छी गेंद थी, खराब स्ट्रोक था और खराब स्ट्रोक के कारण पहले बल्लेबाज जो आउट होने वाले बल्लेबाज है, एक तरफ आरिफ है तो दूसरा बल्लेबाज रियाज है। अरशद यहां पर ये अच्छी तरह से गेंद को जरूर मोड़ दिया था, लेकिन ताली इस
ओवर की अच्छी शुरुआत हुई थी, पहले गेंद पर एक विकेट चपकाया था, बाद में देखेंगे एक खराब प्रदर्शन करते हुए। रवि की अगली गेंद रहेगी इस बल्लेबाज यानी अरशद के लिए। वही अरशद अब यहाँ पर खेलने के लिए तैयार है, जिनके पास ज्यादा क्षमता है। बीजापुर के ये खिलाड़ी है, जाने माने खिलाड़ी। आज की ये गेंद ये देखिए जरूर उठाकर खेला है, वहां तो फील्डर मौजूद है, आसान कैच है ये। यहाँ पर प्रथमेश ने कैच लपका है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ यहाँ पर फील्डिंग करते हुए है। अशफाक जाएंगे। जर आपण पाहिलं तर मागचा एक जो चेंडू होता तो उंच कुरा हवेत मारला होता, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक प्रथमेश निकम होता। या प्रथमेश निकमने एक चांगल्या प्रकारचा झेल टिपलाय, कोणत्याही प्रकारची चूक केली नाही आहे। आणि एकूण पहा 3 गडी बाद होतात, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या होते ती 45। अजूनही या ठिकाणी जर पाहिलं तर हे 4थं षटक आहे, 4थ्या षटकातला मारा मात्र या रवीकडून केला जातोय। तोच रवी पुन्हा एकदा आपल्याला एकूण 2 सफलता म्हणजे 2 यश प्राप्त झाल्यानंतर पुढच्या चेंडू टाकण्याकरिता सज्ज होतोय। महाकाली कलेक्शन एड कडून तो मारा करणार आहे। या षटकातला महत्त्वपूर्ण पुढचा चेंडू टाकण्याची जबाबदारी याच रवीच्या खांद्यावरती आहे। तोच रवी मात्र आता सज्ज होतोय, गोलंदाजी करता तर फलंदाज आपल्या फलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय। या षटकातला महत्त्वपूर्ण चेंडू, या चेंडूवरती मात्र पहा कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका नाही, कारण खराब चेंडू आहे। पंच आमच्या दिशेने बळतायत आणि स्वेर धाब्यात टिकून करतायत आणि या स्वेर धाब्याने मात्र धावसंख्येत भर पडते। ड्रोनच्या माध्यमातून हे सगळं चित्र आपल्या समोर टिपताना आपण पाहतोय। अत्यंत दर्जेदार आणि अप्रतिम अशा प्रकारची या ठिकाणची दृश्य आपण पाहतोय। आता मात्र मतीन करिता हा चेंडू असणार आहे। हा छान चेंडू आहे, या ठिकाणी पहा सागर जाधव या चेंडूवरती झपकन गेला होता, जलद गतीने चेंडू मतीनने मारला होता। मतीनने मात्र गतीने मारलेल्या चेंडूवरती सागरने मात्र रोख लावलाय आणि रोख लावल्यानंतर मात्र या ठिकाणी एकेरी धाव जाते आहे। अत्यंत चांगल्या पद्धतीने अचूक नियंत्रित आणि अत्यंत धारदार अशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय तो म्हणजेच रवी देवकते। रवीला जर आपण पाहिलं तर कराडमध्ये चांगल्या प्रकारची एक स्पर्धा झाली होती, त्या स्पर्धेत त्याने चांगल्या प्रकारची कामगिरी केली होती। तोच रवी या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय। तोच रवी आता मात्र रवीच्या या चेंडूवरती हा चेंडू मात्र भिरकावला गेलाय, त्या ठिकाणी प्रथमेश चेंडूवरती येतो आहे, मात्र त्या ठिकाणी चूक होते। चुकीचं प्रत्यंतर पहा दुसऱ्या धाब्यात होत आहे। एक धाव गेली असती, प्रथमेश कडून चूक झाली होती, चुकीचं प्रत्यंतर 2 धावांनी धावसंख्येत भर पडते। धावसंख्या होती ती 49। अजूनही हे निर्णायक महत्वपूर्ण 4थं षटक चालू, 4थं षटक टाकतोय तो विश्वजित युथ फाउंडेशन संघाचा एक दर्जेदार अशा प्रकारचा गोलंदाज म्हणजेच रवी देवकते। देवकतेचा सामना मात्र करावा लागणार आहे तो नवीन आलेल्या या अशफाकला। अशफाक आणि मतीन अशी जोडी आपण या मैदानात पाहतोय। त्याचबरोबर अतिशय सुरेख चेंडू, अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी 4थ्या षटकात केली गेली आहे। एकूण 2 गडी बाद केले आहेत आणि चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करत करत हे आपलं 4थं षटक संपवलंय। 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते आहे ती म्हणजेच 49 आणि गडी बाद होत जाते एकूण 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 अशी धावसंख्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर। और खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। अब ये 5वां ओवर प्रगति पर रहेगा और गेंदबाजी के तौर पर दशरथ को लाया है अपने ओर से। ये दूसरा और टीम के ओर से ये 5वां ओवर रहेगा दशरथ के हाथों द्वारा। विश्वजित यूथ फाउंडेशन अब यहाँ पर फील्डिंग करते हुए, और फील्डिंग पूरी तरह से सजा हुई है। लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है। देखेंगे तो यहाँ जो एक्स्ट्रा कवर का भी खिलाड़ी है खेलने की जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पर बल्लेबाज मतीन के कंधों पर। अब ये देखेंगे जो
सीमा रेखा पर यानी बाउंड्री लाइन के ऊपर हम मिड विकेट भी देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो स्क्वायर लेग भी है, फाइन लेग भी है। अब इस तरह से ये फील्ड फैली हुई है। दशरथ की गेंदबाजी पहला यहाँ पर अब यहाँ से ड्रोन भी चलता हुआ तारामंडल की तरफ जाएंगे तो ये पूरा अच्छा दृश्य है। अच्छा दृश्य का हम यहाँ पर आनंद ले रहे। अगली गेंद ये देखिए उठाकर तो खेला है, वहां तो फील्डर मौजूद है। ये तो गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये तो छक्का। गेंद को देखा था, अपने बल्ले के बीचों बीच लिया और इस गेंद को पार कर दिया है। तो देखेंगे जो स्क्वायर लेग अंपायर है, अंपायर के ऊपर से और स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अब ये देखिए फिर एक बार, अब यहां पर बार बार यहां पर कोशिश करते हुए लगातार ये दूसरा छक्का। पास थी, अब ये टप्पा खाकर ऊपर आई थी, इसको भी बाहर कर दिया है। अब ये अगली गेंद जरूर यहां पर कोशिश तो है, लेकिन वहां तो फील्डर मौजूद है। यहां पर एक ही रन मिलेगा। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने इस गेंद को उठाया है अपने हाथ में लेकर, ये गेंद एंड तक जाते हुए, क्योंकि ये होनहार खिलाड़ी है जिनके पास ज्यादा बुद्धिमत्ता है और बुद्धि का उपयोग मिलाकर रन संख्या 62 रन। अभी भी ये 5वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी करेंगे, एंट्री एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। दशरथ का सामना करेंगे। ये अशफाक और दशरथ के बीच ये मुकाबला। अब ये यहां पर उठाकर खेला स्ट्रेट ड्राइव के रूप में, एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यहां पर रन तो आएंगे, ज्यादा से ज्यादा रन आएंगे। ये जो छक्का है, पाक काढतोय, पाक त्याला टोलावतोय, चेंडू सीमा पार करतोय आणि या चेंडूवरती मात्र 6 धाबा घेतोय। फिर एक बार अब गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज ये देखिए ज्यादा बाहर गेंद थी, यहां पर छेड़छाड़ करने की कोशिश और यहां पर नजदीकी यहां पर ये देखेंगे। पांचवा ओवर है और 5वें ओवर में ये अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दशरथ रहेंगे। अब ड्रोन के सहायता से यहाँ शूटिंग होता हुआ अब विश्वजीत चषक 2021 का मुकाबला, ये जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं। अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करेंगे। बैट्समैन का नाम, अगली गेंद अंपायर के बगल से, ये देखिए उठाकर तो जरूर खेला है, वहां तो कोई फील्डर, ये देखिए जरूर तेजी से गए थे, अच्छी कोशिश थी, अच्छा प्रयास था, जरूर हवा में गेंद थी, लेकिन ये देखिए ये बल्लेबाज और ये जो गेंदबाज है आपस में टकराते हुए, और टकराने के बाद यहाँ पर ये 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ और 3 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 70 रन और विकेट खोए हैं 4 विकेट के नुकसान पर 70 रन 71 रनों का अब यहां से पीछा करना पड़ेगा विश्वजीत यूथ फाउंडेशन कौटे महाकाल के लिए। जब तक खेल रुका है तब तक के लिए मैं भी जो रुकता हूं, मैं चलता हूं छुट्टी पे और डीजे पे लाता हूं ड्यूटी पे।
आपके पास कम समय है। फिर एक बार सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां देखेंगे ड्रोन के सहाय ये वीडियो शूटिंग होता हुआ। अब यहां पर फील्डिंग के जिम्मेदार रहेगी जब ये गेंद टूटेगी तो यहां से स्टंप यानी विकेट जाएगी। इसीलिए इस गेंद को सम्मान करते हुए अच्छी गेंदों का सम्मान करना है। लेकिन अगली गेंद ये अशफाक की, ये देखिए जरूर उठा करके लाए। अच्छा है यहां पर ये स्ट्रोक है, दर्शनीय स्ट्रोक। पढ़कर इस गेंद को बाहर कर दिया। ये दर्शनीय स्ट्रोक पर जरूर यहां पर 6 रन मिलते हुए अच्छी शुरुआत। अच्छा यहां पर ये पहला स्ट्रोक था और ये छक्का लगाते हुए फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे। ये दूसरी गेंद के ऊपर अच्छी तरह से बल्ला नहीं घुमाया, इसी कारण इस गेंद पर 1 रन तो पूरा किया है। दूसरी रन की मांग थी
लेकिन इसको नकार दिया है और बैक कॉल किया है और बैक कॉल करने के बाद यहां पर एक ही रन पर रुकना पड़ता है और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 7 रन। अभी भी ये पहला ओवर प्रगति पर है। मुबारक विजापुर की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी की छोर पर है। पहले गेंदबाज है ये गेंदबाज अशफाक गेंदबाजी करेंगे। अब सामने खेलने के लिए तैयार है रवि देवकते, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है जिनके पास ज्यादा क्षमता है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा ताकत का उपयोग करके गेंद को बाहर कर देते हैं। इस तरह की बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज अब विश्वजीत यूथ फाउंडेशन के पास है। वो अब ओपनिंग के लिए इस इनिंग की पहली गेंद खेलने के लिए और अपने निजी खेल का ये पहला गेंद खेलने के लिए तैयार है। अशफाक ये गेंद डालने के लिए तैयार रहेंगे। अब ये नेक्स्ट गेंद, ये देखिए अच्छी गेंद, लेकिन ये अच्छा स्ट्रोक है लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जरूर हवा में गेंद थी, वहां जो फील्डर मौजूद था वो सर्किल के अंदर है, लेकिन उनके आगे एक गेंद गिरते हुए अशफाक की 10-11 कदमों का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंड गेंदबाज करेंगे। अब ये देखिए उठा करके लाए, ये यहां कोई मौका नहीं है। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। याद करना विनंती आहे। हे आता जे आपण पाहतोय बरोबर जे पंच सांगेकर म्हणजे जे आपल्याला त्या ठिकाणचे पंच दिसतात त्यांच्या पाठीमागच्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत त्या ठिकाणी कॅमेऱ्याची वायर गेलेली आहे। ती वायर कोणी हलवायची नाही आहे कारण त्या ठिकाणी प्रक्षेपणाकरिता थेट अडथळा येणार आहे। साहेबांचा फोटो ज्या आपल्या बाजूला दुसऱ्या डगआउटच्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत त्यांच्याकरिता विनंती असणार आहे। मात्र या ठिकाणी आपण मैदानाच्या दिशेने जातोय। मैदानात मात्र या ठिकाणी ही एकेरी धाव येते। या एकेरी धावेने मात्र धावसंख्येत पुन्हा एकदा भर पडणार आहे। धावसंख्या होते ती 14 आणि दरम्यान या ठिकाणी हे पहिलं षटक संपते। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चांगली सुरुवात आहे। प्रथम सुरुवात विजापूरने केली होती, त्यावेळेला धावा केली होती 18, मात्र या ठिकाणी विश्वजित युथ फाउंडेशनने केल्या 14 धावा। 71 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। 5 षटकांचा सामना आहे, त्यापैकी हे पहिलं षटक संपते। पहिलं षटक थांबल्यानंतर मी थांबतोय आणि डीजे ऑपरेटर यांना बोलावतोय। गुलाब मकंदर या ठिकाणी त्या प्रेक्षकांना बाजू करताना आपण पाहतोय, बाजूला करण्याची त्या ठिकाणी हे विनंती करताना आपण पाहतोय। मात्र नए गेंदबाज आएंगे, आसिफ आएंगे, खेलने की जिम्मेदार रहेगी अब बल्लेबाज रवि और अमोल के कंधों पर। अमोल भी जाने माने खिलाड़ी है जिनके पास ज्यादा क्षमता है, लेकिन ये दूसरा ओवर प्रगति पर रहेगा। पहली गेंद खेलने के लिए तैयार बल्लेबाज अमोल। अमोल एक जाने माने मशहूर खिलाड़ी है। आज अमोल आइकॉन खिलाड़ी है। कवटे महाकाल के विश्वजीत यूथ फाउंडेशन के पास, लेकिन गेंदबाजी के तौर पर ये गेंदबाज देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। यही खतरनाक गेंदबाज है विजापुर के, ये विजापुर एक्सप्रेस कहा जाता है। वही ये गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फील्ड फैली हुई है, देखेंगे तो यहाँ अच्छी फील्ड फैली हुई है। पूरी तरह से ये गेंदबाजी करने के लिए पूरे सेट माइंड के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म गेंदबाजी। अब ये देखिए अब इस गेंद को देखिए, अच्छी तरह से इस गेंद को देखा, पार कर दिया है। ये तो चौका आता हुआ और इसी चौका अभी भी ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रहेंगे ये आसिफ बल्लेबाज, लेकिन लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड की इस तरह की लड़ाई है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड गेंदबाज।
अब ये देखिए अच्छी गेंद है, शॉट लंघन का खिलाड़ी है जो सर्कल के यानी दायरे के अंदर है, जिन्होंने इस गेंद को उठाया है और उठाने के बाद कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ। अब एक चौका आने के बाद एक डॉट गेंद आई है और अगली गेंद पर देखना है। अब इस गेंद को आराम से सिंगल डबल को भेजते तो यहाँ जरूर फायदा हो सकता था, लेकिन ये देखिए उठाकर तो खेला है, यहाँ कोई भी मौका नहीं है। अब ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, ये तो आया छक्का। जबरदस्त अशा प्रकारची रवी आहे, रवी मात्र चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी ही आपण फलंदाजी करताना पाहतोय। त्याचं मात्र या ठिकाणी फलंदाजी फुलताना पाहतो रवी देवकर डावखुरा। अतिशय सुरेख चेंडू, सुरेख फटका, या चेंडूवरती मात्र लिहिला आहे जबरदस्त देखणा अशा प्रकारचा फटका। अठ्ठावीस अशी धाव संख्या होते। अजूनही महत्वपूर्ण अशा प्रकारचं हे दुसरं षटक चालू आहे। चौकार षटकार याची चाचपणी केली जाणार। चौकार की षटकार याची चाचपणी केली जाते, चौकार असणार आहे। पुन्हा या चेंडूवरती मात्र पहा जबरदस्त प्रहार देखणा अशा प्रकारचा चेंडू जातोय आणि या चेंडूवरती लिहिलाय अप्रतिम दर्जेदार अशा प्रकारचा षटकार। आहे तर पाण्याचा वापर आपण जपून केला पाहिजे। निश्चितच या ठिकाणी पुन्हा चेंडू सोपवला जाणार आहे तो गोलंदाजाच्या हातात। रवी मात्र या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय। या षटकातला हा चेंडू मात्र निश्चितपणे वाईडचा इशारा येतोय, कारण पंच आमच्या दिशेने मिळत आहेत। वाईडचा इशारा केल्यानंतर एकूण धावसंख्या होते ते 71 धावांचा पाठलाग करताना 35 अशी धावसंख्या होते। अजूनही इथून विजयासाठी फक्त 19 चेंडू 36 धावांची गरज असणारे रवी मात्र अजूनही या ठिकाणी मैदानात आहे। तोच रवी या षटकातला गोलंदाज। हॅलो हॅलो पहा पुन्हा आम्ही आपल्या सभेकरिता हजर होतोय। तांत्रिक बिघाड होतोय। दरम्यान एकूण 2 षटकं संपतायत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 71 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या होते ती 36। इथून चेंडू शिल्लक आहेत ते 18 आणि विजयासाठी गरज आहे ती 35 धावांची गरज। निश्चितपणे ही गरज पूर्ती केली जाते का, कारण या ठिकाणचा हा उपांत्य फेरीचा सामना आहे आणि उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी केली ती मुबारक विजापूर संघाने। हॅलो एकूण चांगल्या प्रकारची कामगिरी, चांगल्या प्रकारचा असा प्रकारचा आपण सामना पाहतोय। विश्वजित चषक 2021 हे पर्व आहे। दुपारच्या सत्रातला हा दुसरा क्वार्टर फायनलचा आपण सामना। या सामन्यात मात्र इंद्रजित सुतार यांच्या मार्फत ड्रोन या ठिकाणी फिरवलं जातोय। या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने हे या ठिकाणी जी क्षणचित्र आहेत ती टिपली जात आहेत। चांगल्या प्रकारचं काम केलं जात आहे। चांगल्या प्रकारची ही स्पर्धा आहे। या स्पर्धेकरिता मार्गदर्शन मात्र आपल्या सर्वांना लागले ते म्हणजेच आपल्या सर्वांचे युवा नेतृत्व आणि या कवटेमकाळमधील एक दर्जेदार अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व म्हणजेच आदरणीय सन्माननीय उदय भैया शिंदे सरकार
यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी साकारतोय आणि साकारण्याचा बहुमान मात्र प्राप्त होतोय तो विश्वजित युथ फाउंडेशन कवटे महाकाळ यांना यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या या स्पर्धेचा हा शेवटचा दिवस, शेवटच्या दिवसातील हा महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना जो सामना होतोय विश्वजित युथ फाउंडेशन कवटे महाकाळ विरुद्ध मुबारक विजापूरने मात्र 71 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं. हे उद्दिष्ट पार करताना धावसंख्या होती ती 36. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर कोणताही गडी बाद होत नाहीये. मात्र चेंडू टाकला जातोय तो भोसलेच्या हातात. आता मात्र छान चेंडू आहे, छान फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईपर्यंत निश्चितपणे रवी देवकते पहा कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाही. आता मात्र पहा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दर्जेदार अशा प्रकारचा या ठिकाणी खेळ पाहायला मिळतोय. दबाव टाकला जातोय, टाळ्या देखील वाजतात डगआउट मधून. विश्वजित युथ फाउंडेशनचे सपोर्टर्स त्यांना टाळ्या देताना पाहतोय कारण त्यांचा एक जबरदस्त फलंदाजी करणारा फलंदाज बहरात येतोय. बहरात आल्यानंतर मात्र भोसलेकडून गोलंदाजी केली जाते. या षटकातला अतिशय सुरेख चेंडू मात्र त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होत आहे. चांगल्या क्षेत्ररक्षणानंतर मात्र खराब अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण. प्रथम चेंडू पकडला होता त्यानंतर चेंडू आणि 34 धावा. काय खेळतोय भावा, जबरदस्त अशा प्रकारच्या रचल्यात त्याने धावा आणि तो मात्र निश्चित विजयाच्या दिशेने जाणारा रस्ता चांगला या ठिकाणी मार्गस्थ करतोय. आता मात्र भोसलेच्या या चेंडूवरती एक चौकार गेलाय. खराब अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण, खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा मात्र रवीला होतोय, विश्वजित युथ फाउंडेशनला होतोय. या षटकातला पुढचा चेंडू आहे, या चेंडूवर मात्र प्रहार आहे. चेंडू मात्र निश्चितपणे त्या ठिकाणी जातोय. क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षकाच्या हातात फलंदाज या ठिकाणी पाहायचं आहे. एकूण रिव्ह्यू घेतला जातोय. रिव्ह्यू घेतल्यानंतर आपण भेटणार आहोत. या ठिकाणी खेळ थांबलेला आहे. मुबारक कडून एक चांगल्या प्रकारची ही या वेळेला क्षेत्ररक्षणाची भूमिका बजावली होती. एक उंच कुरा फटका होता. उंच कुरा फटका मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातापर्यंत गेला होता. त्या ठिकाणी चाचपणी केली जाते. चाचपणीनंतर आपण पुन्हा भेटणार आहोत. मात्र एक मधुर संगीत या ठिकाणी येणार आहे.
42 42 या धावसंख्येवरती पहिला धक्का, पहिला गडी बाद होतोय. पहिला गडी बाद झाल्यानंतर मात्र या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवलं जाणार आहे. बीजापुर की टीम प्लीज आपको जल्दी यहाँ से फील्ड फैलानी है. चलो बीजापुर के सारे खिलाड़ी अपने अपने जगह जाएंगे. अब यहाँ पर बल्लेबाज सुरेश कांबले वो भी जाने माने खिलाड़ी है. स्ट्राइक पर अमोल जाबिर है. गेंदबाजी भोसले करते हुए. अभी अगली गेंद जरूर यहां पर अलॉन्ग द कारपेट करते हुए. वहां तो फील्डर मौजूद है. डीप मिड के दिशा में ये गेंद खराब बिल्डिंग, खराब यहां पर गैदर करते हुए और खराब का यहां पर फायदा होता हुआ. जरूर यहां पर मुनाफा होने के बाद 2 रन मिलते हुए और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या 44 रन अभी भी है. यहां से देखेंगे तो तीसरा ओवर प्रगति पर है. तीसरा ओवर बीजापुर का ये भोसले करते हुए. भोसले की अगली गेंद 8-10 कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के पकड़ से तेज कदमों के साथ यहां पर ये गेंद डॉट गेंद आती हुई. ये जो बल्लेबाज है ये पूरी तरह से बीट होते हुए अमोल जाबिर है, जिन्होंने अभी तक अच्छा साथ दिया था रवि देवकते को, जिन्होंने 34 रन इकट्ठे किए, 12 गेंदों का सामना किया था और सामना करके चौके के साथ 34 रनों की पारी खेलने वाला वो खिलाड़ी रहेगा डगआउट के स्थान में. अब ये अच्छी गेंद, क्या बात है, और अच्छी गेंद पे अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन ये गेंद हाथ से जरूर छूटी है. छूटने के बाद यहां पर कोई रन नहीं. एक तो रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा. अब यहां पर यह दूसरा देखेंगे, ये तीसरा ओवर खत्म होता हुआ और तीसरे ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 71 रनों का पीछा करते हुए 45 रन. वहां और 26 रन की जरूरत आहे. पहा एक गडी बाद होतोय, 45 धावा होत आहेत, 71 धावांचा पाठलाग करताना 3 षटकं संपतायत, 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी गरज आहे ती एकूण 26 धावांची. 26 धावा पाहूया कशा पद्धतीने या ठिकाणी कुठल्या जातात त्या, कारण अजूनही मैदानात आहे तो म्हणजेच अमोल जाबिर आणि त्याचबरोबर त्याला साथ देण्याकरिता त्याचा साथीदार म्हणजेच एक चांगल्या प्रकारचा फलंदाज सुरेश कांबळे. सुरेश कांबळेला आपण पुण्यामध्ये खेळताना पाहतो, अत्यंत दर्जेदार अशा प्रकारची कामगिरी करतो. आपण जर पाहिलं तर जतमध्ये झालेल्या स्पर्धेमध्ये एकूण चांगल्या प्रकारची कामगिरी करणारा तोच सुरेश आता मात्र या ठिकाणी खेळणार आहे. चेंडू टाकण्याची जबाबदारी असणार आहे ती गोलंदाज मतीनच्या खांद्यावरती. तोच मतीन या म्हणजे 4थ्या षटकातला मारा करतोय. आता मात्र तोच मतीन पहा महाकली कलेक्शन एडकडून तो मारा करणार आहे. या षटकातला हा पहिला चेंडू आहे. पहिल्या चेंडूचा मात्र सामना करावा लागणार आहे तो फलंदाज अमोल मात्र क्षेत्ररक्षणावरती नजर फिरवतोय. त्याच्याकरिता पहा क्षेत्ररक्षण चांगल्या पद्धतीने सजवलेलं आहे. विजापूरकडून हे क्षेत्ररक्षण आहे, तर कवटे महाकाळ म्हणजेच विश्वजित युथ फाउंडेशनचा फलंदाज हा अमोल जाबिर, ज्याने डाबाची सुरुवात केली होती. फलंदाजीकरिता तो सलामीसाठी आला होता, ज्याला फलंदाजीचा सूर सापडला अशा प्रकारचा हा जाबिर या ठिकाणी फलंदाजी करतोय. आता मात्र पहा जरूर चेंडू हवेत आहे, मात्र हा चेंडू जात आहे षटकाराकरिता. दर्जेदार अप्रतिम
खाना भी अच्छा बचता हुआ पहचान कर इस गेंद को पार कर दिया है और तूफान यहां से ये तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार अब यहां पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज मतीन है और उनके सामने खेलने के लिए तैयार है अमोल और मतीन के बीच की लड़ाई। अब ये देखिए है बार बार यहाँ पर कोशिश करते हुए अंपायर की तरफ वाइड के लिए अपील करते हुए, लेकिन अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना। अब यहाँ पर ये अच्छी गेंद है और अच्छी गेंद के कारण यहाँ पर ये यहाँ पर अच्छी सोच के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए बार बार यहाँ पर देखेंगे हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती है, तो इसी तरह से हर गेंद पर आपको चौका नहीं आएगा तो आपको बार बार यहाँ से जब बड़ा चौका छक्का आता है उसके बाद सिंगल डबल चुराने की जरूरत रहती है। अब ये देखिए गेंद तक नहीं गए लेकिन ये गेंद अंपायर हमारे तरफ मुड़ते हुए यानी ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ और इसी वाइड के साथ अब यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 52 रन। अब यहां से देखेंगे तो 71 रनों का पीछा करना है विश्वजीत यूथ फाउंडेशन के लिए। मैंने जब सुबह का पहला मैच देखा था तो वो खतरनाक मैच था जो मैच हुआ था क्वार्टर फाइनल का मैच छत्रपति उदयनराजे रेंदाल वर्सेस त्रिमूर्ति करौली के बीच, उसमें करौली ने जीत पाई है। वो टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जा चुकी है लेकिन मैदान की तरफ एक गेंद डॉट गेंद आती हुई, डॉट के बाद अब यहां पर मतीन गेंदबाजी करेंगे। जरूर छक्का आया उसके बाद 2 गेंद डॉट। अब ये एक नहीं 2 नहीं लगातार तीसरी गेंद भी यहां पर डॉट आती हुई और इसी डॉट के साथ अच्छा यहाँ पर स्पेल अच्छा यहाँ पर परिवर्तन करते हुए और इसी परिवर्तन के कारण यहाँ पर तकलीफ होती हुई इस अमोल के लिए जिन्होंने एक छक्का जरूर जुड़ाया था और जुड़ने के बाद अब यहाँ पर आपस में बातचीत करने के बाद दोनों बल्लेबाज अपने अपने एंड की तरफ जाएंगे। अमोल स्ट्राइक एंड पर है तो नॉन स्ट्राइक एंड पर सुरेश रहेंगे और उनको गेंद डालने की जिम्मेदारी रहेगी बीजापुर का ये गेंदबाज मतीन के कंधों पर। वही मतीन महाकली कलेक्शन एड के तरफ से गेंदबाजी करते हुए अग्नि गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए। अब ये जरूर अलॉन्ग द कारपेट खिलाए वहां तो फील्डर मौजूद है लेकिन 2 फील्डर के बीच गेंद यहाँ पर फासला ढूंढते हुए। अब अच्छी फील्डिंग भी है, देखना पड़ेगा अब कितने रन मिलेंगे। यहाँ तो अमोल के खाते में 2 रन मिलते हुए और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 54 रन। अभी भी ये यहाँ देखेंगे तो 4था ओवर प्रगति पर है। कुल मिलाकर 5 ओवर का मैच है और यहाँ से देखेंगे 7 गेंदें 17 रन की जरूरत है। अब जरूर यहाँ पर खतरे की घंटी मंडराती हुई। अब ये क्या बात है, अंपायर तो मुड़ चुके हैं लेकिन देखते हैं 1 रन पूरा किया लेकिन ये यहाँ पर पारी खत्म होती हुई वापस आएंगे। दूसरा झटका लगता हुआ ये 420 का ये झटका है, आसिफ ने कैच लिया है। अब झटका लगता हुआ और म्यूजिक बजता हुआ। ताकत ज्यादा लगाने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर रन संख्या है 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन। अब यहां से 6 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। जरूर यहां पर ये नए बल्लेबाज सागर मैदान में जाते हुए जिनके पास भी क्षमता है, चौके छक्के लगाते हैं लेकिन सुरेश भी मैदान में, इसलिए विश्वजीत यूथ फाउंडेशन के जो उम्मीदें हैं यहां पर बरकरार होती हुई क्योंकि उनके पास ये दोनों चाहने वाले खिलाड़ी हैं जिनके पास क्षमता है, क्षमताओं का उपयोग करेंगे तो जरूर यहाँ ये मैच विश्वजीत की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ से 1-2 गेंद डॉट आएगी तो जरूर यहाँ पर दबाव रहेगा अब सुरेश के मन के ऊपर और सागर के मन के ऊपर। 2 छक्के यहाँ काम तमाम कर देते हैं या 3 चौके भी यहाँ से अच्छे साबित हो सकते हैं। अब यहाँ पर रुकना नहीं है आपको, ज्यादा से ज्यादा जल्द मैच आपको खत्म करना है
बीजापुर की टीम के लिए मैं विनती कर रहा हूँ, ठीक गेंदे 17 रन की जरूरत। अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आएंगे, गेंदबाज भोसले भोसले, ये बहुत ही जिन्होंने दूसरा ओवर किया था, अच्छी तरह से गेंदबाजी की थी। और देखेंगे तो भोसले ने पहला झटका भी दिया था। बार बार यहां से बता रहे 54 रन है और जीतने के लिए 6 गेंदे 17 रन की जरूरत। खेलने की जिम्मेदारी रहेगी सुरेश के कंधों पर। सागर जादव यहां पर नए बल्लेबाज है, गेंदबाजी करेंगे भोसले। भोसले की पहली गेंद आखिरी ओवर की 6 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन की जरूरत है। एंट्री एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए तैयार है। 10-11 कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के बगल से तेज क्षमता के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज 6 गेंदे 17 रन की जरूरत। अब ये देखिए उठा करके लाए, वहां तो फील्डर मौजूद है, यहां आसान कैच की यहां तो सागर की पारी खत्म होती हुई और एक झटका लगता हो, तीसरा झटका। सागर मात्र तो परतल्यानंतर नवा फलंदाज मैदानात जातो आहे। दशरथ चेंडू मात्र या ठिकाणी 5 चेंडू 17 धाबांची गरज असताना मात्र चेंडू बॅट पट्टा देत नाही, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक करतोय, क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत पहा एक धाव पूर्ण होते, दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र ह्या अमोलचा होता, कारण अमोलला माहिती आहे मी या ठिकाणी स्थिरावलेलो आहे, स्थिरावलेलो असल्यामुळे मला चांगले पटके घेता येईल अशा प्रकारचा आत्मविश्वास होता, मात्र चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण झालं आणि त्याचा मात्र फायदा या ठिकाणी हा बिजापूरच्या संघाला होतोय। हाच भोसले पहा चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, तोच भोसले 4 चेंडू आणि एकूण विजयासाठी 16 धाबांची गरज। आता मात्र क्लीन बॉल, दशरथ मात्र बाद होतोय, दशरथच्या स्वरूपात हा चौथा धक्का बसतोय। आता मात्र इथून 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धाबांची गरज आहे ती 16 धाबांची। 3 चेंडू 16 धाबा, या ठिकाणी 2 षटकार 1 चौकार काम तमाम करणार। डगआउटकडे गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की स्मशानभूमीत जशा प्रकारची शांतता असते तशा प्रकारची शांतता पाहायला मिळते, कारण 3 चेंडू आहेत, 16 धावांचा पाठलाग करावा लागणार आहे विजयासाठी आणि या स्पर्धेतल्या उपांत्य फेरीमध्ये या ठिकाणी दाखल होण्याकरिता ही कमाल करावी लागणार आहे। क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन होतंय, लॉंग ऑफ आहे, त्याचबरोबर लॉंग ऑन आहे। लॉंग ऑन बरोबर आपण पाहिलं तर बेडबेकेटचा क्षेत्ररक्षक देखील पहा, आता त्याला पुढे बोलावलं जात आहे विजापूरकडून, कारण 3 चेंडू शिल्लक आहेत, 16 धाबांची गरज आहे। खेळण्याची जबाबदारी असणार आहे ती फलंदाज अभिच्या खांद्यावरती, तोच अभि आता मात्र आपल्या बॅटिंग मार्कवर सज्ज होतो। यष्टीरक्षक पहा आपल्या जागेवरती जाण्याकरिता सज्ज होतो, तो यष्ट्यांपासून पहा दुर्बल आहे आणि या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण देखील फैलावलेलं आहे। 2 पंच मैदानात आहेत, 2 पंचांच्या साक्षीने आपण हा विश्वजित चषक 2021चा रणसंग्राम पाहतोय। रणसंग्रामातला हा महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा चेंडू टाकतोय, म्हणजे 3 चेंडू शिल्लक आहेत, विजयासाठी एकूण 16 धावांची गरज आहे। ही 16 धावांची गरज असताना चेंडू टाकला जातोय तो भोसलेकडून विजापूरच्या, आणि या चेंडूवरती मात्र पहा चांगल्या प्रकारचा प्रहार आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये,
चांगल्या प्रकारे या चेंडूला तो पकडतोय, त्यानंतर मात्र चांगली पिक होते. एका धाब्याने मात्र समाधानी व्हावं लागतंय. आता मात्र विजयासाठी 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 15 धाबांची गरज असणार आहे. 2 चेंडू 15 धाबांची गरज असताना मात्र भोसले या ठिकाणी ही गोलंदाजी करतोय. जबळ पहा, विजयाचा सुगंध, विजयाचा या ठिकाणी विजयाचं पारड आहे ते मात्र या ठिकाणी जड होते. ते विजापूर संघाकडून पुन्हा एकदा भोसले या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन करतो. परिवर्तन केल्यानंतर मात्र सुरेश पाहूया चौकार तुटवणार, षटकार तुटवणार. सुरेश मात्र या ठिकाणी चौकार तुटवणार की षटकार तुटवणार हे मात्र पाहायचंय. तो सुरेश आता मात्र बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव जातो आहे. या सामन्यातली मात्र औपचारिकता शिल्लक आहे, कारण 1 चेंडू 15 धाबा मात्र तसं होऊ शकतं. चारही संघाचे उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालेले चारही संघ बरोबर टॉस बॉक्सकडे येतील. या सामन्यात जो विजयी ठरेल तो कर्णधार देखील समालोचन कक्षाच्या बाजूला असणाऱ्या नाणेफेक कक्षात येईल. आता मात्र एक छान चेंडू, सुरेश मात्र या चेंडूला खेळू शकत नाही आहे. दरम्यान हा सामना मुबारक विजापूरच्या खात्यात जातोय. विजापूर संघाचे हार्दिक अभिनंदन. तो संघ या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत दाखल होत आहे. कराडच्या संघाला विनंती आहे, त्याचबरोबर दिगंजी संघाला देखील विनंती आहे, मिरजच्या संघाला, विजापूरच्या संघाला देखील विनंती आहे, आपण या ठिकाणी बरोबर नाणेफेक कक्षामध्ये यायचं आहे.